कोई दर्द तो नहीं है? ठीक है, ठीक हो गया। आ जा बेटे। वो जो स्टाफ में थे उनकी वाइफ को अगर है तो बुला लेते, उसको बेचारे को देखो। आ जा बेटे, लेटो बेटे, बातें नहीं करो, टर्न हो जा। ये ज़्यादा वाला है, हाथ पीछे करो। आप ढीला छोड़ दो बस। दर्द हो रहा है ज़्यादा? अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा बेटे? हो गया बेटे बस। काफ़ी ज़्यादा दिन से है बेटे? काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए? अभी रिलीफ हुआ? मोड़ो मोड़ो, पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, आराम से, आराम आराम से, ज़्यादा मत करो। एक मिनट रुक जा बेटा। अब देखो, अब खड़े हो जा, आगे मत झुकना है। हाँ, फ्री हो जाएगा, कुछ मत डर, एकदम फ्री मिलेगा, चलती रहे, कोई दर्द नहीं होगा। हो रहा? चलती रहे, ठीक है, हल्का हो गया, चलती रहे, चलती रहे, आराम है, कोई नहीं, दर्द नहीं होगा, जूतो पहन लो। ठीक है, ये भी ठीक है। हैं? क्या हो गया? आ जाओ। क्या है, कमर दर्द? सभी कमर दर्द, योगा वाले बच्चों को कमर दर्द। अच्छा, अब ठीक हो? अब ये ठीक है जी, ये भी ठीक है एकदम। आपके सामने थोड़ी सी दिक्कत आई, मन से बता दे बेटे, लोग खुश होते हैं। बस सर, आप आ जाओ गुलाब सिंह सर एक बार। बेसिक फंडा ये है बस, ये छोटा बड़ा और बैलेंस, कुछ नहीं करना। ये देखो ना, यहाँ से दिखेगा बड़ा छोटा, एक आगे एक पीछे, ये अपने आप लेटा हुआ सीधा। ये है सर, कुछ नहीं करते हैं, छोटा बड़ा आगे पीछे, कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। ये प्रेशर रहेगा सर, ये आपसे करवाऊंगा, बस ये नाड़ी ढूंढ लूँ इसकी। यदि ये दर्द हो रहा है? हैं? हो रहा है? क्या करा? ये छूना, ये कुछ नहीं करना, ये रखना है खाली, कुछ नहीं करना। ये आइडेंटिफाई बस, वो है थोड़ा कलाकारी। भाई ये रहा, वो यहाँ से ये रहा,
भाई यहाँ से उसका रास्ता पकड़ा, यहाँ से अलाइन होता चला जाएगा। देखो यहाँ देखो कितना दर्द उधर भाग रहा पैर, तेरा क्या है एग्जैक्ट उसी नाड़ी पे यहाँ, ये रहा, हाँ ये रहा, तो भाग रहा, प्रेशर तो देखो सर, ये रहा, वैसे भी किसी से भी ना बस टच करना है तो बहुत हो जाएगा बस। वो देखो पूरा भागते हुए दिखा है पैर, बस इससे ऊपर नहीं करना। अच्छा और चिल्ला रहा हो तो पूरा ये हाँ हाँ, उसका तो बहुत आसानी हो जाता है रखने से। ये तो पूरा ये देखो ना लाइन ही बदल जाती। Students are requested to stay here for some time more so that we can see and perceive the entire demonstration. So you please stay here. You are not supposed to leave this premises right now. सीधे करो बेटा, सीधे कर, थोड़ा सा सीधे करो। अब देखो ये है इसका ब्लॉक, ये रहा, बस ठीक है, थोड़ा सा और सीधा कर बेटे। हाँ वो अपने हाथ में ही जाते हैं ना मैग्नेटिक की तरह, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये तो आँख की ज़रूरत नहीं है इसमें बेटे, जिनको जाना है चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दर्द होता है, एकदम हल्का हो जाएगा। अब खड़े हो जाओ बेटा, आगे मत झुकना, बाकी चलते रहे, आगे चले। अब बाप रे, चल के देख, ठीक है, हल्का हो गया, कोई दर्द तो नहीं, आगे आगे मत झुक, देखो कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल फिट है। हाँ जी, हाँ हाँ बुखार हुआ 16 साल बाद। अच्छा, मैं एक बार ख़त्म कर लूँ फिर बात करूँ, ठीक है। बस लास्ट में कंक्लूड कर दूँ। अब वो ये होता है ना, बहुत सुबह से आप लोग आ गए थे और समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं आपको कंक्लूड कर दूँ। लास्ट में आपको कहना चाहता हूँ 2 चीज़ें, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। देखो वो बहुत मतलब गंभीर विषय है, अगर सीखेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, और बहुत आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। जो लोग यहाँ खड़े थे उनसे पूछो, वो कह रहे कोई सुई अंदर डाल दी, खून निकल रहा, ऐसा तक फील होता है। और हम टच कर रहे हैं, मैं सर को भी टच कर रहा हूँ, टच कर रहे हैं बस, वो सुई चलेगी, खून निकल रहा, इतना तक होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस प्राचीन पद्धति को अगर थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लेंगे, आसनों में भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो L4 L5 S1 के लिए आप आसन कर रहे हो, अगर मिलीमीटर चेंज हो जाएगा, आसन का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। जो मैं काम यहाँ से कर रहा हूँ ना, जो मैं काम यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ आपको, वो काम आसन भी करेंगे, क्योंकि स्टार्ट वही होता है कि आसन नाड़ी को दबाते हो, गुरुजी आप क्यों दबा रहे हो, वो तो आसन दबा देगा। तो वो काम कब होगा, जब आप उसको सही अप्रोप्रिएट करोगे। अगर 5 मिनट है तो सर मैं इनके करेक्शन कर दूं, एक आसन दिखा के इनका। आ जाओ, देखो बेटा, हम तो मानते हैं 10% लोग ही गंभीर हैं, बाकी तो 90 हम मानते ही नहीं भीड़ में। 10% का डेटा लेके चलते हैं, 10% सुनेंगे और 2% सीखेंगे। तो पहले से दिमाग में सेट करके आए हुए, तो हमें कि 10% ही सुनेगा, बाकी जो सुन रहा है एक्स्ट्रा है। कोई भी एक बच्चा योग विभाग का आ जाओ जिसे आसन आते हो, छोटे छोटे आसन आते ना, हाँ तुम तो फिट हो। हाँ ये अपर उतार दे और ये शूज उतार ले, इसके ऊपर आ जा। ये तो फिट आदमी, बड़े बढ़िया बच्चा है। वो आसन बता रहा हूँ बस, ये रहा आसन। आ रहे जल्दी आ बेटे, टाइम कम है, बच्चों का लेट हो गया ना मॉर्निंग से आ रखे, जल्दी। हाँ भुजंगासन। देखिए सर, कमर दर्द के लिए, अब कमर दर्द के लिए रिकमेंडेड आसन है भुजंगासन, मकरासन, शलभासन, सेतुबंध। धनुर्क तो मैं कहूँगा ही नहीं, वो नहीं। इसके हमने कहा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, हम तो कह नहीं रहे हम कुछ रख रहे हैं, वो काम सेल्फ कर सकते हो। अब हर कोई तो आएगा, मैं तो परेशान हो जाऊँगा, रात हो जाएगी, घर ही नहीं जा पाएंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप सेल्फ कर सकते हो भुजंगासन। हाँ भुजंगासन, फेस उधर कर ले। अब देखिए, कमर दर्द के लिए हमने कहा कि भुजंगासन करना है, तो हमने ये बना दी भुजंगासन। इतना घबरा, बस थोड़ा नीचे आ जा, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आप नीचे वहीं बैठे रहो ना, अपने लेट जाओ नीचे। कंफ्यूज हो जा रहे हैं बच्चे। सर देखिए, अब मैं बता रहा हूं आपको कि भुजंग आसन को थेरेपेटिकल एप्लीकेशन में बेनिफिट क्यों नहीं हो रहे हैं। आप जब फिट हैं, आप कुछ भी कर दो वर्कआउट कहलाएगा, कुछ भी कर दो वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन जब आप पर्टिकुलर हैं, एप्रोप्रिएट की काम करना है आपको, तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा।
कि आपको सही करना पड़ेगा। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारा बेटा भुजंगासन करो, ठीक है सर, हाँ करो। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये भुजंगासन जो हम कर रहे हैं ये हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि ठीक कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये जितने भी बच्चों से हम हर जगह जाके यही बता रहे हैं, हम 4 ही आसन सिखा रहे हैं, ज़्यादा नहीं। कि जो भी आसन कर रहा है सर, आप गुलाब सिंह सर, नेवर यूजिंग 1, 2 and 3 थिंग्स। कोई भी बच्चा ये 3 चीज़ का यूज ही नहीं करता, थंब 1 and 2। अब इसमें भी नहीं कर पा रहा, ये देखो गैप है, इसे दबाना था, इसे दबा बेटे। तो ये अगर छूट गया तो पेक्टोरस मेजर अपर चेस्ट छूट गई सर। ये ढीला है, ये ढीली है, ये टाइट है, ये टाइट है, तो इतना इफेक्ट आपका आ जाएगा इसमें। ये यहां से ये ऐसा हो गया तो ये ऐसा हो गया। तो आप, अच्छा दूसरा क्या है, डाउन। इस भुजंग आसन को यहां कैसे सेट करेंगे, एक हैंड थोड़े से आगे हैं तो ये जो कर्व है ये लेटमस डोर्साई की तरफ भी जाएगा। पीछे बना पोजीशन बेटे भुजंग आसन की, ना नीचे नीचे धीरे धीरे, ये थोड़ा पीछे कर, अंडर द आर्मपिट कर। अब देखो ये अलग इफेक्ट है 1 और एडी मिला दे 2। अब करो सिर्फ नाभि तक 3। अब आ रहा कमर में बिल्कुल, अब एप्रोप्रिएट है। अब मैम देखिए इसको हम 0 कर देंगे, हल्का सा इनको 3 पे लिया, कम हो रहा, ठीक है हो गया कम। देखो इसको जैसे ही प्रेशर छोड़ेगा तो ये प्रेशर चेंज हो जाएगा, 1 डाउन। इस पूरे आसन को 0 कर देंगे कमर से। अभी कितना तगड़ा हो रहा, ऐसे ऐसे करने लग रहा, अभी इसे 0 कर देते हैं, उठाओ 1, ठीक है। अब आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ, कम हो गया। आपको कुछ किया मैंने, सिर्फ इतना में अंतर किया, इफेक्ट चेंज हो गया। करो अब, ठीक है। अब इसको फिर 0 कर देता हूं, कम हो गया। इतने में फर्क पड़ रहा। अब आप सोचो योग कैसे सिखा देगा कोई आदमी किसी को, मैं समझ में नहीं आ रहा। बिना पढ़े बीए बीएससी एमएससी करके कैसे कर लेगा आदमी, कैसे सिखा देगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। हम तो मिलीमीटर में इफेक्ट में चेंज है। तो अब ये सब आदमी भुजंगासन कर रहे हैं सर, और आपको लग रहा सब एक जैसा कर रहे हैं। जमीन और आसमान का अंतर है, इस पोजीशन में अंतर है, इस पोजीशन में अंतर है, इस पोजीशन में अंतर है, इसमें अंतर है, हेड को पीछे ले जाने में अंतर है। अगर आप अंगूठा इन और आउट करेंगे उसमें अंतर है। तो ये भुजंगासन कैसे आपका, कैसे कमर दर्द ठीक हो जाएगा सर, हो ही नहीं सकता। फिर आप कहोगे सबको योग आता, हो ही नहीं सकता। तो जब एप्रोप्रिएट नहीं करेगा तो एप्रोप्रिएट जगह भी नहीं। अब फिट है, कुछ मर्जी कर, उठ जा भाई, पूरा कमर मोड़ दे। इसका तो फिट आदमी के लिए है ना, वो हम तो फिट है नहीं, हमें तो थेरेपी का काम चाहिए। एक दूसरा है शलभासन, सब करते हैं, इसका भी करेक्शन करा रहा हूं। शलभासन, एक पैर उठाना है। अब ये शलभासन में ये ग्लूट की ट्यूनिंग में ये वापस लाना, ये यहां से चला है सर, हमें चाहिए यहां से, यहीं से ऊपर जाना है। 1, अच्छा लग रहा, इतना पर्याप्त है। और जितना बिग तो छोटे, वो कौन था ये, यहां दबा रहा था ना, अपने आप दब जाएगा। यहां दबा रहा था, यहां अपने आप दब जाएगा। ये ठीक लग रहा, जितना इसको खींचेगा मसल टोन चेंज होती जाएगी, चेंज होती है। इसे ढीला कर दें, ये इफेक्ट चेंज हो जाएगा। इसे टाइट कर दें, बिग टो को जितना स्ट्रेच करेगा उतना ये अलाइन ग्लूटियस मैक्सिमस से पूरा चलता जाएगा। और हमारी ऑटोमेटिक जो मैं प्रेस कर रहा हूं 1 2 3 4 वो नेचुरल हो जाएंगी। उठाना यहां से, अब उठा रहा है यहां से, अगर कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा भाई, इतना आसान नहीं है। आपको जहां काम करना है वहीं करना है। तो शलभासन में जहां से पैर चलता है, हम तो कह रहे हैं जब झुक नहीं सकता यहीं से दीवार के साथ खड़े होकर यहीं से पैर मिला ले आगे और यहीं से उठा ले, इतने में वो इफेक्ट आ जाएगा, वो इफेक्ट आ जाएगा। यहां से सीधे पैर ले जाओ और यहीं से उठा लो, बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्रेशर आ जाएगा वहीं पर। तीसरा हम कर रहे हैं मकरासन, क्रोकोडाइल पोज। ये 8-9 वेरिएशन हमारे पास हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो है 1। एक मिनट रुको, इतना ही रख, घबरा मत। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारी स्पाइन है एस शेप में, तो नेचुरल एस शेप आ जाएगा। ये ऐसे, ये पोजीशन होगी इसकी, ये ठीक है, ये पोजीशन होगी इसकी। अभी इसमें फिर वही 1 2 3 and 4 इनको टच किया था और ग्लूट तक तो पहुंचे नहीं। इसके लिए क्या करना है, जितने कंधे खुले हैं उतना खोलो और इसको अंदर डाल दो। देखो हिप कैसे उठेगा, देखो हिप लाइन कैसे उठेगी उसकी, देखो देखो सर, आप देख पा रहे हैं, हिप देखो सर, उठ गया। तो ये है आपकी साइड, ग्लूटियस मैक्सिमस साइटिंग नर्व निकल रही है। ये जैसे ही इसको अपने कंधे के बराबर करेगा तो ये यौगिक अलाइनमेंट का हमारा आसन है 1, उठ गया पूरा, देख रहे हैं सर। अब ये अब नीचे दब गया, अब जैसे ही यहां से करेगा वो उठेगा,
आगे लाइन पे, ये इसका काम है, दोनों ग्लूट पत्थर हो जाएंगे, अब पूरा आपका काम हो जाएगा। तो कंधे के बराबर खोल के इन्हें जितना टच करे, आ रहा वही हो गया, मजा आ रहा, खींच रहा खूब है, खींच रहा, ये है। इसमें भी लेवल 1, 2 एंड 3 एंड 4 है सर। मैं कह रहा हूं ये इतना सरल सब्जेक्ट नहीं है कि 7 दिन में अब ये ऋषिकेश भागेंगे सारे, एमए करके ऋषिकेश भागेंगे, यहां तो आएंगे नहीं, फिर हमारे वहां 25 दिन का ट्रेनिंग करेंगे, 45,000 रुपए देंगे, 45,000 से 1 लाख रुपए ले रहे हैं 25 दिन के, फिर ये वहां जाके सीखेंगे, यहां नहीं सीख रहे, यहां सरकारी फीस में 7 आदमी पीछे लगा हो, उसका नहीं सुन रहे, अरे वहां जाएंगे राम झूला में झूलेंगे, और फिर वहां बेचारे सीखेंगे, और वहां फिर वहां भी नहीं सीख पाएंगे, फिर अधूरे रहेंगे। हाँ बेटा ये तो बेसिक डॉक्टर के मसल रिलैक्सेंट, नर्व रिलैक्सेंट, रिलैक्स हो गया। मेन काम तो स्ट्रेंथन करना है ना, ताकत कहाँ डेवलप करे। नहीं, आपको अभी अलाइनमेंट के लिए ये रखना ताकि सारे वर्टिब्रास एक लाइन में आ जाए। 26 मैडम, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस सब में काम करेगा, और मैं कह रहा हूँ ब्रोंकाइटिस में भी यूज करते हैं। जो थोड़े स्मोक करते हैं ऐसी आदत होती है, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप इसमें उज्जाई प्राणायाम कर लो, तो ये म्यूकस आपका निकल जाएगा। तो ये पोजीशन आप देखो, अभी तो शुरू भी नहीं किया, जैसे ही ये इसको बिग टो को खींचेगा और चमत्कार हो जाएगा। यहाँ पर जितना बिग टो को खींचेगा ये पूरा इफेक्ट आता जाएगा, और स्वतः नाड़ी जो मेरे को नहीं दबानी ना, मैं थोड़ा दबाऊंगा सबकी नाड़ी, इससे काम हो जाएगा आपका। ये देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये आपका जो पोजीशन है, इस पोजीशन को अगर आप देखोगे एनाटॉमिकली, भाई ये पूरा हमारा 75% तो ग्राउंड पे है, जिसपे जी फिजिक्स के लोग बैठे हैं, जी 0 हो गए यहां तक। इसके बाद हमारा लंग्स और हार्ट ये इसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा लंग्स पंप करने के लिए फ्री है, हार्ट भी फ्री है, मैंने यहां पकड़ रखा, तो यहां तक तो जी बिल्कुल फ्री है, यहां मेरे लंग्स और हार्ट पंपिंग के लिए भी फ्री है, और मैं यहां से नेचुरल नेक एक्शन भी कर सकता हूं सर्वाइकल के लिए। अगर जरा मैं इसे आगे खींच लूं तो ये सर्वाइकल के लिए मेरा नेचुरल हो जाएगा, जो आप नेक एक्शन लेते हैं यहां से, तो ये ऑटोमेटिकली सारे वर्टिब्रास एक शेप में आ जाएंगे, एस शेप नेचुरल बन जाएगी, और ये सारा काम आपका हो जाएगा अगर आप इसे ऐसे करें। अब आप उतनी कम, अब आप इसको छोड़ दो, इसे यहां खोल दो, ये 0, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, बेकार हो जाएगा, ये रिलैक्सेशन के लिए हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन के लिए मकरासन हो जाएगा, हमें इसको अलाइनमेंट का मकरासन करना है, तो वो तब होगा। तो आप जब इसे खुद करेंगे ऐसे ही। अब इसके बाद का सेतुबंध है, चेंज पेल्विक लिफ्टिंग। हाँ पेल्विक, घबरा क्यों रहा है, घबरा सर। पेल्विक लिफ्टिंग के लिए, अरे बाप रे, ऑल इंडिया गया था ना, पैर मोड़ ले। हाँ जी अभी बता रहा, 1 मिनट। देखो सेतुबंध में पकड़ मत, ऐसे कर, अगर यहां से सेतुबंध करेगा तो सर ये कॉर्डियोसेप्स के लिए ज्यादा है, और अपर बैक के लिए डाउन, क्योंकि ये दूरी इससे ज्यादा है, तो ये कॉर्डियोसेप्स जिस थाई के 4 मसल में ज्यादा करेगा, फिर कमर पे जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा कंधे के बराबर हल्का खोल ले, और इसकी दूरी को थोड़ा सा 4 इंची कम कर दे। अब इसका पेल्विक उठेगा पूरा, और इसे सीधा रख, 1 आ रहा, अच्छा लग रहा, देखो मजा आ रहा। अब इसका एप्रोप्रिएट प्रेशर है। अच्छा सर अब वहां से देखो, अब मैं इसे 0 कर देता हूं, 0 प्रेशर, 0 हो गया, है कुछ खत्म, प्रेशर खत्म हो गया। मैडम कुछ अंतर देखा, सिर्फ मैंने ऐसा किया बस, ये प्रेशर लंबर से हट गया। अब आप सोचो ये काम कैसे हो सकता है कि बाहर का आदमी आपको आके करा दे आपके घर में, 1 दिन वाला कैसा करा देगा भाई। हमारा तो पेपर है, 2 बार तो फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं हम लोग, तो सुबह से शाम 2-2 घंटे प्रैक्टिकल चल रहा, डाउन। तो अभी इसका बिग टो इन और आउट में भी इफेक्ट चेंज हो जाएगा, इतने में चेंज हो जाएगा इफेक्ट इसका। तो इतना और फिर बोलोगे मैं तो सेतुबंद कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं सलब भी कर रहा, मेरे ओ भाई टेक्निकल जब नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, ज्यादा कर दोगे तो दिक्कत। तो एप्रोप्रिएट नाड़ी के लिए एप्रोप्रिएट पोस्चर को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं इफेक्ट आएगा। अगर आप ये 4 आसन करेंगे तो मेरी जरूरत नहीं है, आपको खुद ही अलाइन कर लेंगे, और स्ट्रेंथन करना है। और लास्ट चीज में, अभी सर लोग बैठे रिलैक्स, भारत सरकार का भी है वो, मुझे नहीं पता यहाँ आया कि नहीं, प्रकृति परीक्षण चल रहा है, रिलैक्स आप जाओ, प्राकृतिक परीक्षण चल रहा है भारत सरकार का, बहुत बड़ा अभियान आया यहाँ कोई कि नहीं। वो डायग्नोस करके आपसे एक फॉर्मेट भराएंगे कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, वो करवा रहे, मुझे नहीं पता, आना तो चाहिए, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय।
तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी है। उत्तराखंड में तो आप पूछ रहे थे पतंजलि वाले मेरे से, तो मैंने ठीक है। एक आपके डिसऑर्डर के पीछे द रीजन बिहाइंड इज आपको अपना बॉडी टाइप नहीं पता और सब कुछ आप हेल्दी खा रहे हैं, तो ये एक दिक्कत है। जब तक आपको ये नहीं पता कि मेरा बॉडी टाइप क्या है, तब तक आपको सर दिक्कत ही रहेगी। अब आप कह रहे हो मैं तो सब कुछ ऑर्गेनिक खा रहा हूं, आपको सब कुछ नहीं खाना है। वात को अलग खाना है, पित्त को अलग खाना है, कफ को अलग खाना है। तो आपको ये देखना है कि आपको जरूर ये ध्यान रखना है मेरा बॉडी टाइप क्या है। अगर जब तक वहां नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरी दिक्कत रहेगी। तो ये जरूर अपना पता करा लें कि हमारा बॉडी टाइप क्या है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा समय हो गया। फिर किसी दिन मैं आऊँगा और मैं स्पेशली डीन सर का बहुत थैंक्स करता हूँ, गुलाब सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ और सारे सीनियर प्रोफेसर जिनके नाम नहीं जानता, आपका धन्यवाद। तो बच्चों का बहुत सुबह से आगे थे, 8 बजे 9 बजे से आगे थे। आप लोगों ने बैठा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ सीखा होगा, और जो कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स होंगे उनके लिए फिर बात कर लेंगे। थैंक यू सर। Just 5 minutes only. Not more than. थैंक यू सर। सबसे पहले तो सरकार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शिक्षा विभाग में बहुत बहुत स्वागत है। सर ने जिस तरीके से सारे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जिस तरीके से सारे आसन और जिस तरीके से अपना पूरा प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाया, बहुत ही सर का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ है तो सारी चीजें, फिर आप सारी चीजों का प्रयोग कर सकते हो, उपभोग कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी आप है कि अगर हेल्थ अगर हमारी अच्छी होगी तो हम हमारा पढ़ने में मन लगेगा, हम कोई भी काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं सर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सर ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और बहुमूल्य समय हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। और मुझे उम्मीद है कि सर ने जो भी आसन, जो भी क्रियाएं बताई, आप उनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। मैं साथ ही रोहिल सर का, हमारे डीन विभागाध्यक्ष सर का और हमारे सभी साथी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला। एक बार पुनः सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ कि सर का बहुमूल्य समय जब हम दोबारा सर को बुलाएंगे तो सर अपना बहुमूल्य समय देंगे। थैंक यू सो मच सर।